मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। हम लोगों से कमी कहाँ रह जाती है। ठाकुर जी के समक्ष जब हम भी जाते हैं तब ये कह देते हैं, हे नाथ आप मेरे हो। जनरली जब भी हम जाते हैं प्रभु से कहते हैं आप मेरे हो। लेकिन मीरा की तरह ये नहीं कह पाते। इसे कहते हुए थोड़ी घबराहट सी होती है, इसे कहते हुए थोड़ी कचावट सी आ जाती है वाणी में, मानो वाणी के स्वर कांपने लगते हैं, हृदय डोल होने लगता है, डोलने लगता है हृदय। हम मीरा की तरह ये नहीं कह पाते। ये तो कह देते हैं आप मेरे हो, मेरे तो गिरधर गोपाल। ये कहना आसान है, लेकिन मीरा एक कदम आगे बढ़ने वाली बात कह रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरे भाई बहन ध्यान देना, भक्ति मार्ग में भगवान सब कुछ सहन कर लेते हैं, लेकिन अपने आप को किसी के साथ बांटना स्वीकार नहीं करते। वो कहता है यदि तुमने केवल मुझे अपना माना है तो केवल मेरे बन करके रहो, फिर किसी दूसरे को भी तुम जा करके कह दोगे कि तू मेरा है, तो मेरे गोविंद को वो बात सहन नहीं होती। हमारे भक्ति मार्ग में एक बड़ी सुंदर वार्ता आती है। श्री गोसाई जी की एक सेविका थी, वृद्धा माई। उनके पास में घर में भगवान बालकृष्ण लाल की सेवा थी। नित्य प्रति बड़े भाव से बालकृष्ण लाल की सेवा करती। घर में परिवार में कोई नहीं है, अकेली मैया है, खूब वृद्ध शरीर हो चुका है। ठाकुर जी के प्रति इतना अनुराग, प्राण वल्लभ श्री बालकृष्ण लाल के प्रति इतना अनुराग कि अब ठाकुर जी इतने अनुराग से प्रसन्न हो गए इस मैया के कि इसके घर के काम भी ठाकुर जी स्वयं करने लगे। सब्जी ले आते बाजार से जाकर, ठाकुर जी प्रकट होकर के लीला करते उसके साथ में, बाजार का उसका काम कराते, आटा ले आते, दाल चावल ले आते, घर में उसका काम बता देते। मैया कहती, लाला देख ये डिब्बा बहुत ऊंचा रखो है, मुंह पे बार बार उठो बैठो नहीं जावे, या डिब्बा को उतार के दे दे। ठाकुर जी उस काम को भी कर देते। नित्य प्रति ऐसी लीला आनंद से चल रही थी। लेकिन एक दिन की बात, बुढ़िया मैया का कोई दूर का एक रिश्तेदार मैया के घर में आया मिलने। शहर में आया था, सोचा हमारे दूर के एक नातेदार रिश्तेदार हैं, उनकी बाई यहाँ रहती है मैया, उनसे मिलते चलें। आए घर में, मैया ने बड़े सादर प्रेम से उसको बिठाया, आओ भगत की, और कहने लगे, भैया तुमने तो हमको बिल्कुल भुला दिया, अब कभी हमसे मिलने भी नहीं आते, जबकि तुमको पता है तुम्हारे अलावा हमारा संसार में अब कोई नहीं। एक व्यवहार में जैसे हम बातें कह देते हैं, वैसे आज मैया ने भी उससे ये बात कह दी। लेकिन ठाकुर बालकृष्ण लाल को ये बात छू गई है, क्योंकि ठाकुर अब तक ये समझते थे कि मेरे अलावा इस मैया का संसार में कोई नहीं। साधारण सी बात थी, वो रिश्तेदार मिलकर के अपने घर चला गया। अब मैया को जब काम की जरूरत पड़ी, लाला को आवाज लगाई, लाला आवे से गट्टा, ठाकुर जी नहीं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, अब लालजी के बिना तो मैया व्याकुल होने लगी। रोती रोती पहुंची श्री गोसाई जी के पास, अपने गुरुदेव के चरणों में वंदन किया। परम कृपालु श्री गोसाई जी को कहा, हे गुरुदेव, मेरे को समझ में नहीं आता मेरी सेवा में कौन सी भूल रह गई, कौन सी कमी रह गई मेरी सेवा में मुझसे, जो मेरे लालजी मुझसे रूठ गए। नित्य मेरे साथ खेलते थे, नित्य मेरे साथ बातें किया करते थे, अब वो मेरे से मिलने नहीं आते, अब वो मेरे बुलाने पर बोलते नहीं हैं, कुछ खाते नहीं हैं, कुछ पीते नहीं हैं। मैं बहुत दुखी हूं। आप कृपा करके लालजी से निवेदन करें, मेरी भूल मुझे बतलाएं। श्री गोसाई जी ने श्री ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी से पूछा,
कहा, हे लाल जी, क्या बात है गई, ऐसो कहा अपराध बन गयो या मैया सो, जो तुमने ऐसो बात कर वो भी छोड़ दी। भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट होकर के गोसाई जी से बातें किया करते थे। श्रीनाथ जी कहने लगे, काका जी, आपने जब सो याकू अंगीकार कियो, तब सो मैंने यासो अपनो दृढ़ संबंध बनायो। मैं आज तक यही समझतो कि या मैया को मेरे अलावा या संसार में कोई भी नहीं है, लेकिन कोई नाते रिश्तेदार कहा 2-4 मिनट के लिए आ गयो, यानी 1 मिनट में कह दी नहीं वासों कि भैया तेरे अलावा या संसार में मेरा कोई भी नहीं है। मोकू लगो, जब मेरे अलावा या के दुनिया में बहुत लोग हैं, फिर मैं या के पास क्यों जाऊं? इसलिए मैंने अब इसे छोड़ दिया। अब तो व्याकुल होकर के मैया रुदन करने लगी, अपनी भूल समझ में आ गई है। कहने लगी, लाल जी, आज की भूल को क्षमा करो, आज के बाद प्रत्यक्ष में तो क्या, मैं स्वप्न में भी किसी को अपना न कहूंगी। आज से केवल और केवल मैं आपकी हूं और आप मेरे। जब तक ये भाव नहीं बनेगा, तब तक बात नहीं बनेगी।